जय श्री राधे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टारलाइट एस्ट्रोलॉजी में। और आज हम बात करेंगे कि आपका भाग्योदय कब होगा, यानी कुंडली के भाग्य भाव में बैठे हुए ग्रह से हम भाग्य के समय का विचार करेंगे, भाग्योदय के समय का। और अगर आपका भाग्योदय नहीं हो रहा है तो उसका क्या उपाय हो सकता है। देखिए, कुंडली के नवम भाव से हम भाग्य भाव का विचार करते हैं। भाग्य बनता कैसे है? हमारे पिछले जन्मों के पुण्य कर्मों से हमारा भाग्य बनता है। यानी अगर हमने पिछले जन्मों में पुण्य कर्म अच्छे किए हैं तो हमें भाग्य अच्छा मिलता है, और उसके बल पर हम पूरा जीवन आनंद और सुख में बिताते, सुख सुविधाओं का भोग करते हैं। लेकिन जब भाग्य कमजोर होता है तो इंसान दर दर की ठोकरें खाता है, मेहनत करता है लेकिन उसे सफलता नहीं मिलती। आपने देखा होगा कि कुछ लोग थोड़ी सी मेहनत करते हैं और उन्हें अचीवमेंट मिल जाती है, उन्हें सफलता मिल जाती है उनके हर कार्य में। लेकिन कुछ लोग काबिल भी होते हैं, मेहनत भी बहुत करते हैं, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिलती। इसका कारण है उनका भाग्य। उनका भाग्य उनका साथ नहीं दे रहा होता। देखिए, मैंने उदाहरण के लिए काल पुरुष की कुंडली ली है, मेष लगन की कुंडली भी आप इसे कह सकते हैं। आपकी जो कुंडली वो किसी भी लगन की हो सकती है, सिंह लगन हो सकता है, मकर लगन हो सकता है, मीन लगन हो सकता है। कुंडली का आपने नवम भाव देखना, जहां पर आपको 9 नंबर लिखा दिखाई दे रहा है। आपकी कुंडली में यहाँ पर कोई भी अंक हो सकता है, आपने भाव सिर्फ यही देखना है। तो सबसे पहले हमने देखना है कि यहाँ पर ग्रह कौन सा बैठा है। तो अगर आपकी कुंडली में सूर्य देव यहाँ पर विराजमान हैं तो आपका जो भाग्योदय का समय रहेगा वो 22 वर्ष से 24 वर्ष का रहेगा। यानी इस समय के दौरान आपका भाग्योदय होगा। और अगर इस समय के दौरान आपका भाग्योदय नहीं हुआ है तो आप समझ सकते हैं कि सूर्य देव आपको अच्छा फल नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको सूर्य देव की आराधना करनी होगी। सबसे पहली बात तो आपको सूर्योदय के बाद सोना नहीं है। अगर आप सूर्योदय के बाद सो गए तो समझ लीजिए आपका भाग्य सो गया। तो आपको सूर्योदय से पहले उठना है और निरंतर सूर्य देव को अर्घ देना है। उनके मंत्रों का जाप आपको करना चाहिए, जैसे ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप आप कर सकते हैं, या आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आप कर सकते हैं। तो आपको भाग्य का साथ मिलना शुरू हो जाएगा। और अगर आपकी कुंडली में चंद्रदेव यहाँ पर विराजमान है तो आपका जो भाग्योदय का समय रहेगा 24 से 25 वर्ष रहेगा। और अगर चंद्रमा के आपको शुभ फल नहीं मिल रहे हैं तो उसके लिए आपको माता गौरी या माता पार्वती की आराधना करनी चाहिए, जिससे आपका भाग्य आपका साथ देगा। और अगर आपकी कुंडली में नवम भाव में मंगल देव विराजमान हैं, मंगल देव जो भाग्योदय करते हैं वो 26 वर्ष से लेकर 32 वर्ष तक करते हैं। तो अगर इस दौरान भी आपका भाग्योदय नहीं हुआ है तो इसके लिए आपको कार्तिकेय जी की आराधना करनी पड़ेगी, जिससे आपका भाग्य आपका साथ देने लगेगा। और अगर आपकी कुंडली में बुध देव नवम भाव में विराजमान है तो इनका जो भाग्योदय का समय रहता है वो 32 से 36 वर्ष तक का रहता है। लेकिन अगर फिर भी आपका भाग्योदय नहीं हुआ, 32 से 36 तक का जो टाइम होता है काफ़ी हो जाता है। अगर आपका भाग्योदय तब भी नहीं हुआ है तो आपको भगवान नारायण की शरण में जाना चाहिए, उनके मंत्रों का जाप आपको करना चाहिए। और अगर किसी की कुंडली में नवम भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है तो उनका जो भाग्योदय होता है वो 16 से लेके 22 वर्ष तक होता है। और अगर आपको भाग्य का साथ नहीं मिला है तो आपको देवगुरु बृहस्पति के मंत्रों का जाप करना चाहिए, या आप इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस मंत्र का जाप आप करेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। और अगर शुक्रदेव आपके नवम भाव में विराजमान हैं तो आपका जो भाग्योदय का समय रहेगा 25 से 28 वर्ष के बीच शुक्रदेव भाग्योदय कराते हैं। और अगर आपको शुक्रदेव के शुभ फल नहीं मिल रहे हैं तो आपको माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करना चाहिए, या आप इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कनकधारा स्तोत्र, जो कि बहुत प्रभावशाली स्तोत्र है। आप इसे करके देखिए, आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। और अगर आपकी कुंडली में शनिदेव नवम भाव में विराजमान हैं तो देखिए, शनिदेव धीमी गति से चलने वाले ग्रह हैं और ये सफलता भी धीमे धीमे से ही दिलाते हैं। तो इनका जो टाइम रहता है भाग्योदय का वो 36 से लेकर 42 वर्ष तक रहता है।
और अगर शनिदेव के शुभ फल आपको नहीं मिल रहे हैं तो आपको माता काली की आराधना करनी चाहिए, जिससे आपके भाग्योदय में आपको सहायता मिलेगी। और अब बात कर लेते हैं, अगर किसी की कुंडली में राहु देव यहाँ पर विराजमान है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। देखिए, राहु देव जो भाग्योदय कराते हैं वो 42 से लेकर 48 वर्ष की आयु में कराते हैं, जो कि देखा जाए काफ़ी लेट हो जाता है, लेकिन फिर भी भाग्योदय ये करवाते हैं। तो इसके लिए अगर शुभ फल आपको नहीं मिल रहे हैं तो आप माता दुर्गा की आराधना कीजिए, निरंतर उनके मंदिर जाकर दर्शन कीजिए, आपका भाग्य आपका साथ देने लगेगा। और अगर केतु देव आपके भाग्य भाव में विराजमान हैं तो केतु देव 48 से लेकर 54 वर्ष की आयु में भाग्योदय कराते हैं। देखा होगा कि कुछ लोग जवानी की बजाय बढ़ती उम्र में आकर सफल होते हैं, उसका कारण यही होता है। और अगर केतु देव के आपको अच्छे फल नहीं मिल रहे हैं तो इसके लिए आपको गणपति जी की आराधना करनी होगी, उनके मंत्रों का जाप आप कर सकते हैं, जिससे आपका भाग्य आपका साथ देने लगेगा। तो हमने बारी बारी से सभी ग्रहों पर चर्चा की, और ये जो उपाय मैंने बताए ये बहुत ही सटीक उपाय हैं। अगर आप चाहें तो इन्हें आजमा कर देखिएगा, आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा और आपके भाग्य का आपको साथ मिलने लगेगा। देखिए, जब हमें भाग्य का साथ मिलता है ना, हम किसी भी काम में हाथ डालें हमारे सब काम बनते हैं और हमारा जीवन ग्रोथ से, खुशियों से भर जाता है। तो आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।